हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, डेली पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आई हुई है। हेड कांस्टेबल में पर टोटल 835 पद हुए हैं। और इसके पहले वीडियो में हमने आपको इसकी डिटेल में जानकारी दे दी है कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है, क्या योग्यता है, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा, कितने प्रोसेस होंगे। ठीक है, ये पूरा चीज़ें वहाँ पे जानकारी हमने दे दी है। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि इसकी तैयारी किस तरीके से किया जाए। तो इसका जो पहला, क्योंकि स्टेप भर्ती के स्टेप जो है वो 5 हैं। सीबीटी एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर टेस्ट और मेरिट फिर उसके बाद बनेगी। तो सबसे पहले मेन एग्जाम जो है ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम जो है इस पे फोकस करना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से, कितने सब्जेक्ट हैं, उसकी तैयारी किस तरीके से करना है। बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सीबीटी एग्जाम की, इसकी तैयारी, क्योंकि मेन यही है। उसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर याद रखना है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ 1/5 की है, सॉरी 1/2 की है, इतनी है। बात समझ पा रहे हैं? यानी आपने अगर 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका सही वाला क्वेश्चन भी चला जाएगा। यानी 1/2 की निगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, गलत बहुत ही कम करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे इसमें, और ये भी बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, इसके बारे में विचार हम लोग करेंगे। तो ये आपको पता है कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17/5/2022 से। लास्ट डेट जो है वो 16/6/2022 है। इसकी मेन तैयारी किस तरीके से करें, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट जो है मेन रूप से अगर देखा जाए मैथ है, तो मैथ यहाँ पे है। उसके बाद रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है। मैथ की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आ जाएंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आ जाएंगे, जीके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आ जाएंगे, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आ जाएंगे और 10 नंबर का तुम्हारा कंप्यूटर यहाँ पर आएगा। इस तरीके का यहाँ पर वेटेज है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें तैयारी किस तरीके से करेंगे, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे इसमें कि जो पेड कोर्स जो है वो किसका लेना चाहिए और किनको लेना चाहिए, या फिर किनको क्या बगैर पेड कोर्स से भी आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई सारी बातों पे यहाँ पे विचार करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके अलावा और हम लोग ये देखेंगे कि मॉक टेस्ट जो है ये किस तरीके से हमें यहाँ पे तैयार करेंगे, कहाँ का लगाना चाहिए और किसका मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाना चाहिए, इस पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि ये इतने सब्जेक्ट हैं, किसको कितना समय देना है हमें। तो देखिए, अभी इसका एग्ज़ाम सितंबर में है। एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा और आपके पास अगर देखा जाए मई, ठीक है, तो निकलिएगा जून से जोड़िए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने आपके पास पर्याप्त हैं और 4 महीने में आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप डेडिकेट होकर के इसमें तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बेहतरीन वैकेंसी ज़रूर है, लेकिन इसमें पद 835 ही हैं और ऑल इंडिया यहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे और बहुत ही इसमें कंपटीशन होने वाला है। देखिए, हालांकि इसमें टाइपिंग भी है, तो टाइपिंग इसकी टफ होती है, तो आपको तैयारी के साथ इसके टाइपिंग को भी लेकर के चलना है। ठीक है, टाइपिंग हमने पहले वीडियो में बता दी है किस प्रकार की टाइपिंग होती है, कैसे आपको करना है। तो टाइपिंग आपको लेकर चलना है, चाहे पर डे आप इसको आधा घंटे करें या 1 घंटा करें, धीरे धीरे आप टाइपिंग करते रहिए, या हिंदी की, अंग्रेजी की, जो भी आपको करना है पढ़ाई के साथ साथ, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अन्यथा अगर आपने टाइपिंग को छोड़ दिया और सोचा कि जब ये एग्ज़ाम होगा तभी उसके बाद हो जाएगा, निकल जाएगा, तभी टाइपिंग करेंगे, तो फिर आप टाइपिंग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी टाइपिंग थोड़ी टफ होती है। आगे देखेंगे, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि मैथ आपको अगर तैयार करना है, तो पर डे आपको मैथ कम से कम 3 घंटे पढ़ने चाहिए, 3 आवर्स आपको मैथ देनी चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो 2 घंटे आपको रीजनिंग का समय देना पड़ेगा। ये आपको ऑनलाइन स्टडी, आप सेल्फ स्टडी सब मिला करके हम आपको टाइम बता रहे हैं इसमें। ठीक है, जीके की बात करेंगे तो 2 आवर कम से कम आपको जीके आपको यहाँ पे देना चाहिए। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश को कम से कम आपको, नहीं तो 1 आवर आपको इंग्लिश को देना है। ठीक है, और 1 आवर आपको यहाँ पे, इसको 2 आवर के अंदर बांट लिया। आप चाहो तो इसमें इंग्लिश को 1.5 घंटे दे सकते हैं, आधा घंटा आप अपना कंप्यूटर को भी दे सकते हैं, ऐसे भी आप बांट सकते हैं। तो टोटल अगर समय आप देखेंगे, 3 2 5 2 7 और 7 और 2 9 घंटे आपको सेल्फ स्टडी या फिर मतलब इन सब्जेक्ट को इस हिसाब से बांट करके पढ़ने हैं। क्लियर, पर डे आपको 9 घंटे कम से कम पढ़ने हैं और बाकी जो 1 घंटा बचेगा उसमें आपको अपना रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो टोटल 10 घंटे आपको पर डे अभी से देना शुरू करेंगे, तभी आप कम से कम आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे तैयारी करेंगे। आप सबसे पहले बात करें कि 10 आवर आप पर डे अगर पढ़ेंगे तो 4 महीने में आपका एग्जाम ही निकल सकता है, अगर आप पहले से तैयारी थोड़ा बहुत किए हैं। ठीक है, बिगिनर्स हैं तो थोड़ी मुश्किल है। बात करेंगे कि इसमें अब किस तरीके से मैथ तैयार करें, कहाँ से क्या तैयार करें। तो मैथ के लिए आप देखिए, सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कीजिए, उसको सीखना चालू कीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया है तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुक की बात अगर यहाँ पर करेंगे तो बुक मैथ के लिए जो ज़्यादा बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से, वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये किरण प्रकाशन की एसएससी की जो आती है बुक, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एसएससी की वैकेंसी है और उसमें मेन रूप से 10+2 के जो
क्वेश्चन हैं उनको आप लगाइए। सीजीएल लेवल आप टच कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, अन्यथा आप एमटीएस के और 10+2 एसएससी 10+2 की जो सीएसएसएल की वैकेंसी आती है उसके जो क्वेश्चन हैं उनको प्रीवियस ईयर को जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप इससे प्रैक्टिस उनकी कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो राकेश यादव सर की जो बुक है वो भी बेस्ट है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। देखिए आर.एस. अग्रवाल की बुक भी बेस्ट है बिगनर्स के लिए, ठीक है, तो आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। अगर आपके पास उनमें से कोई है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग यहाँ 25 नंबर का वेटेज रखता है। रीजनिंग के लिए आपके पास किरण प्रकाशन की बुक अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अरिहंत की जो ये बुक आती है, ठीक है, इस बुक को आप क्लियर कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट बुक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रीजनिंग में दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक से आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए अरिहंत की बुक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रीजनिंग जो है क्लियर कर लेंगे। मैथ और रीजनिंग में बहुत प्रैक्टिस आपको करना है, तभी आप यहाँ इस वैकेंसी में निकाल पाएंगे, ठीक है। बात करेंगे जीके की, तो जीके में 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है। इसके लिए बेहतरीन बुक जो है वो लूसेंट की है। लूसेंट की आप पहले थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। दोनों किताबें हैं, इनको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये लूसेंट की बुक है, तो इससे थ्योरी आप अपनी तैयार कर लीजिए, और ये ऑब्जेक्टिव बुक आती है, इससे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे। जो चैप्टर आप इससे पढ़ेंगे उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसमें देख करके आप लगा लेंगे। इतना कर लेंगे, आपके लिए जीके का कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। जीके के लिए आप ऐसे कर लेंगे क्लियर। अब बात करेंगे इंग्लिश के लिए क्या करें। इंग्लिश के लिए भाई साहब जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक आती है, ठीक है, आप स्क्रीन में इसको देख सकते हैं। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट या डीतू मैम जो है एक यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती हैं, उनका पेड कोई नहीं है, वो अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे इंग्लिश तैयार कर लेंगे। बात करेंगे कंप्यूटर की बुक, तो कंप्यूटर के लिए भी एक लूसेंट की बुक आती है पतली सी, उससे आप क्लियर कर सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर यूट्यूब पर सर्च करके जो जो आपके टॉपिक हैं वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, इस तरीके से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी बुक की। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुक से स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बुक से स्टडी करते हैं तो आपका दिमाग पूरा लगता है। वीडियोस में आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बुक का ही इस्तेमाल कीजिए, मेरा कहना यही है, ठीक है। बात करेंगे अब कि पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि पेड कोर्स, अगर आप बहुत पहले से चीज़ें सीख चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, 2-4 एग्जाम दे चुके हैं, 1-1.5 साल हो चुका है, तो आपको पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बुक से स्टडी कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं बिल्कुल, तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको तब पेड कोर्स लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेड कोर्स किसका लें, तो मेन 2 ही चैनल हैं। आप अगर देखेंगे यूट्यूब पर तो एग्जामपुर सर का विवेक सर ये पढ़ाते हैं, और दूसरा जो है रोजगार विद अंकित, ठीक है, इनका भी बेस्ट है। तो देखिए एग्जामपुर जो ये भी अपने आप में बेस्ट है, इनमें भी बेस्ट टीचर हैं, और एक रोजगार विद अंकित जो चैनल है इनका भी अपना पेड कोर्स, ठीक है। ये रोजगार विद अंकित, इसमें एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ठीक है, इनका नया कोर्स आने वाला है। और एग्जामपुर का मसाल बैच है, उसमें अगर एक कोर्स लेंगे तो उसमें बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो टीचर सही लगे आप इन दोनों में से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें प्रेफर आपको नहीं करूँगा कि आप किन का लीजिए, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं, आपको जिसका समझ में आया आप ले सकते हैं, क्लियर। अब बात करेंगे, इतना ये जब करने के बाद आपके पास 3 महीने ये पूरी स्टडी करना है। 3 महीने के लास्ट महीने जब बचेगा तो उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन, मेन रूप से रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए आप कोई पेड प्रमोशन यहाँ पे नहीं है, आप ये बात पहले समझ लीजिए। टेक्स्ट बुक का लगा ले सकते हैं। इसके अलावा इस समय जो exampur.com एग्जामपुर वाले सर हैं, विवेक सर, इनकी वेबसाइट है, उस पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ रोजगार विद अंकित चैनल जो है वो हर संडे को मॉक टेस्ट इसका उपलब्ध कराएगा, तो वहाँ से आप उनके मॉक टेस्ट को लगाएंगे, तब अभी नहीं लगाएंगे। अगर आपकी अभी तैयारी 1-1.5 महीना 2 महीने में पूरी हो जाती है तो आप तो लगा सकते हैं, लेकिन इसको जज करने के लिए आपको क्या करना है, जब आपके 3 महीने में पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्लियर। अब बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ देखिए, जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तब यहाँ जर्नल की 80 गई थी, 80 नंबर यहाँ जर्नल की गई थी। इसी हिसाब से अपना OBC SC ST वगैरह को आप अपना घटा सकते हैं। तो तब 80 गई थी, तो अब आप ये समझ के चलिए कि कम से कम आपको 90+ स्कोर यहाँ पर करना है, इतना लेकर के कम से कम चलना है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। या 85+ तो हर हाल में जनरल का लेकर चलना है। बाकी अन्य जातियों में, अन्य कास्ट में, उसमें थोड़ा अपना घटा लेंगे 2-2 4-4 नंबर, क्लियर। इस हिसाब से इसका कट ऑफ हो जाएगा। बाकी आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, बुक भी समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए, अगर आपका ये CBT एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपने अगर CBT एग्ज़ाम क्लियर भी कर दिया और टाइपिंग टेस्ट नहीं निकला तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो साथ ही साथ आप टाइपिंग टेस्ट की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए CBT एग्जाम निकलने के बाद अगर सही से आप चल रहा तो 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए फिजिकल बुलाया जाएगा, फिजिकल के 1.5 महीने बाद आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। मिल जाएगा आपका समय 2-3 महीने का टाइपिंग की, लेकिन 2-3 महीने में आपकी टाइपिंग इसकी टाइपिंग उतनी अच्छी तैयार नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे गलती का बहुत ज़्यादा खमियाजा मिलता है इनकी टाइपिंग में। तो इसलिए आपको क्या करना है, टाइपिंग साथ में शुरू करनी है, भले ही आपको आधे घंटे टाइपिंग करें पर डे,
तो तैयारी के साथ साथ टाइपिंग भी आपको लेकर के चलनी है, तभी अभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें जानकारी सही में समझ में आई होंगी। तो अगर सही लगा हो तो आप जो भी कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए।